हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 42। फर्स्टली आई एम सॉरी कि गलती से मैंने लास्ट एपिसोड की जगह 42 एपिसोड को अपलोड कर दिया, बट आई होप कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई और बीच में एक एपिसोड जो है वो स्किप हो गया और अब मैंने उसको ठीक करने की कोशिश किया। आई होप कि आप लोग इस एपिसोड को वैसे ही प्यार देंगे जैसे आप लोगों ने पहले वाले एपिसोड को दिया है। ठीक है, तो अब चलिए वापस से हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। वैभव जी के पूछने पर मुकुंद ने कहना जारी रखा। आज से 6 महीने पहले मितेश बिजनोरिया, होटल का मालिक, होटल में आया था। मैं और मृगांका दी दोनों ही उससे पहली बार मिल रहे थे। हमें बताया गया था कि जिस दिन मितेश होटल में आता था उसकी खातिरदारी के लिए एक अलग से टीम तैयार की जाती है और उस टीम का हिस्सा मैं और दी भी थे। 6 महीने पहले होटल के मैनेजर ने सभी उन एम्प्लॉयज को एक जगह इकट्ठा किया हुआ था जो आज मितेश की आवभगत करने वाले थे। मुकुंद अपनी घड़ी में बार बार टाइम देख रहा था। उसकी नज़र दरवाजे पर ही थी क्योंकि समय से ज़्यादा हो गया था, पर मृगांका अब तक आई नहीं थी। तभी उसके कानों में मैनेजर की आवाज़ पड़ी। मुकुंद, मृगांका क्यों नहीं आई अब तक? ये सुन मुकुंद बोला, सर मुझे नहीं पता, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मैनेजर ने ये सुन लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता तो किसको पता होगा? क्यों? इसने मेरी हर बात का पता लगाने का ठेका ले रखा है। मृगांका की आवाज सभी के कानों में पड़ी। सब ने उस तरफ देखा तो मृगांका वहां अन्वीक्षा के साथ खड़ी थी। अन्वीक्षा को देखते ही उस मैनेजर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने उसके सामने झुकते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैम। बाकी सभी एम्प्लॉयज ने भी वहीं दोहराया। अन्वीक्षा ने भी मुस्कुराते हुए सभी को गुड मॉर्निंग विश किया और फिर आगे आते हुए कहा, आपको हमें स्पेशल ट्रीट करने की जरूरत नहीं है सर, हम भी एक इंटर्न ही हैं। ये सुन मैनेजर बोला, अरे मैम आप कैसी बात कर रही हैं, आप तो मालकिन हैं हमारी। तभी मृगांका धीरे से फुसफुसाई, लगा ले बेटा लगा ले मक्खन, साला 1 मिनट पहले तो चिल्ला रहा था और अब देखो। अन्वीक्षा ने धीरे से उसे कोहनी मारी तो वो चुप हो गई। अन्वीक्षा ने एक स्माइल दी और फिर वो वहां से चली गई। वहीं मृगांका भी मुकुंद के बगल में आकर खड़ी हो गई। तभी 2 लड़कियों की फुसफुसाहट की आवाज मृगांका के कानों में पड़ी। कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है ये, पहली लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा तो दूसरी लड़की भी उसी के सुर में बोली, हाँ हमेशा अन्वीक्षा मैम का फायदा उठाती है, खुद की बिसात क्या है इसकी। ये बात जब मुकुंद ने सुनी तो उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया कि तभी मृगांका ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारे से उसे कुछ करने को मना किया। थोड़ी देर बाद मैनेजर ने अपनी सारी बात खत्म करके अंत में कहा, याद रहे किसी से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर सर को गुस्सा आया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सुन सभी लोग एक सुर में बोले, यस सर। मैनेजर ने इसके बाद सभी को जाने का इशारा किया। जैसे ही वो दोनों लड़कियां जाने को हुई, मृगांका ने अपना पैर आगे की तरफ कर दिया, जिस कारण उनमें से एक मुंह के बल नीचे गिर गई और एक तेज आ उस लड़की के मुंह से निकल गई। दूसरी लड़की ने मृगांका की तरफ देखते हुए कहा, हाउ डेयर आर यू। ये सुन मृगांका ने कहा, ओह सॉरी। नीचे जमीन पर पड़ी लड़की ने ये सुन कराते हुए कहा, यू शुड बी। ये सुन मृगांका ने एक टेढ़ी मुस्कान देकर कहा, वो तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि सिर्फ तुम गिरी। और इतना कह वो दूसरी लड़की को धक्का देते हुए आगे बढ़ गई, जिस कारण वो भी गिर गई। दोनों लड़कियों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, यू। मृगांका एक मुस्कान के साथ पीछे मुड़ी और फिर अपना चश्मा ऊपर करते हुए बोली, यस मी, योर लवली गोल्ड डिगर। और इतना कह वो मुकुंद के साथ वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब मृगांका चेंज करके आई तो एक वेटर की आवाज उसके कानों में गूंजी, बिजनोरिया सर आ गए हैं, अपॉइंटेड एम्प्लॉयज जल्दी से नीचे पहुंचिए। ये सुन मृगांका अपना माथा पकड़ते हुए बोली, ये अमीर लोगों के कितने चोचले हैं, अब इसको रिसीव करने भी 11 लोगों का काफिला जाए। साले रईस सादे, हर जगह राजा महाराजा वाली फीलिंग चाहिए इनको, यही तो है पैसे का कमाल। चल मृगांका, अभी लेट हो गई तो फिर से आप पे हो जाएंगे।
और इतना क्या, वो जल्दी से नीचे की तरफ भागी। वो गेट पर पहुंची तो ऑलरेडी सब वहां खड़े थे। मुकुंद ने मृगांका को जल्दी आने का इशारा किया। मृगांका भी मुकुंद के बगल में आकर सभी की तरह अपना मुंह पर एक नकली मुस्कान लेकर खड़ी हो गई। तभी गाड़ियों का एक काफिला धूल उड़ाता हुआ तेजी से होटल के सामने आकर रुका, जिस कारण सबको खांसी आने लगी, पर कोई चाहकर भी खांस नहीं सकता था। मृगांका ने अपने हाथों से धूल हटाते हुए धीमे से कहा, नास बेटा, दिख नहीं रहा कि यहाँ इंसान खड़े हैं? इतनी धूल उड़ाने की क्या जरूरत थी? तभी उन्हीं में से एक गाड़ी में से एक 23-24 साल का नौजवान बाहर निकला। उसका कद लगभग मृगांका जितना ही था। उसने बिना किसी की तरफ देखे अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अंदर जाते वक्त उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी और उसने एक बड़ी गंदी सी मुस्कान देते हुए अपना चश्मा नाक पर लगाकर कहा, वाना जॉइन मी बेबी गर्ल? ये सुन वो लड़की सकपकाते हुए बोली, यस सर, व्हाई नॉट? ये सुनते ही उस लड़के ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, नॉट सर, माय नेम इज सक्षम बेबी। और फिर उसके साथ वो आगे बढ़ गया। मुकुंद ने ये देख मृगांका के कान में फुसफुसाया, ये तो अन्वीक्षा दीदी के मंगेतर है ना? मृगांका ने इस पर हामी भर दी तो मुकुंद ने फिर धीमे से कहा, पर मुझे ये कुछ सही नहीं लगे। मृगांका ने ये सुन कहा, सही होगा तो सही लगेगा ना, तू अपना दिमाग इन सब चीजों पर मत लगा, काम पर ध्यान दे। ये सुन मुकुंद को कुछ अजीब लगा, पर इस वक्त उसने शांत रहना ही ठीक समझा। वहीं जैसे ही मितेश बिजनौरिया अपनी कार से निकला, उसकी नजर सीधा मृगांका पर पड़ी और उसके मुंह से निकला, रेखा, और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था सब उसे विश कर रहे थे, पर उसकी नजर मृगांका पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हो। उसके कदम मृगांका के आगे आकर रुके और उसने अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया, पर इससे पहले वो उसका चेहरा छू पाता, मृगांका ने उसका हाथ पकड़ लिया, मानो वो अपने होश में आया हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम्हारे गाल पर कुछ लगा है? मृगांका ने एक छोटी मुस्कान देकर कहा, मैं खुद हटा लूंगी सर, थैंक्स। इतना कहकर वो अपने हाथ को गाल को रगड़ते हुए मन में बोली, बुढ़े बेवकूफ किसको बना रहे हैं? आंखों में ही हवस टपक रही है तेरे। अगर इस होटल का मालिक नहीं होता तो तू अभी तक ये हाथ टूट चुका होता तेरा। और इतना सोच वो उसकी तरफ देख झूठा मुस्कुरा दी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिशे इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।